हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए आगे इसमें सिलेबस को कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। जो चैप्टर हमारा 10 है वेक्टर अलजेब्रा प्लस टू में, और उस पर ये लेक्चर 13 होगा। आज 12 लेक्चर हो गए, 12 लेक्चर हो गए, ये 13वां लेक्चर है। वेक्टर अलजेब्रा में हमारा एक्सरसाइज हो गया 10.1, 10.2, 10.3। नाउ दिस इज 10.4। On this exercise 10.4 we are discussing the vector product. डॉट प्रोडक्ट हो गई, बाकी और सब हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन पॉइंट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, ओके, everything we have done in these 12 lecture. This is the 13th lecture, 13वां लेक्चर है on this chapter 10। तो अब इसमें आपका क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया एंड क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गया। अब आज हमारा ये क्वेश्चन 9 to 12 होना है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई, एवरीथिंग डन, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। तो हमने बताया है ट्रायंगल का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया प्रॉपर्टी में बताया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है? हाफ इंटू ए वेक्टर बनता है AB वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद AC वेक्टर। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया, ठीक है। यानी वेक्टर ए ऐसी पोजीशन है, देखो ये कोई ट्रायंगल है, तो इसमें ABC हमने यहां से लिखा, तो ये ए वेक्टर ये होता है, ये ए वेक्टर होता है AB वेक्टर, और ये वेक्टर होता है B वेक्टर AC वेक्टर, ये एंगल होता है। देन वी आर डूइंग दिस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर आ जाता है यहां से, उससे ये प्रूफ हमने बताया था आपको। तो देन यूजिंग दिस फॉर्मूला, व्हाट इज हियर AB वेक्टर, पहले हम AB वेक्टर लेंगे, पॉइंट A दिस, B दिस, तो AB वेक्टर वी हैव टू मेक position vector of B, we know many times you have done, position vector of B, position vector of B, ठीक है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस इज वेक्टर AB, ठीक है बेटा। तो देन क्या बन गया ये पोजीशन वेक्टर B 2i 3j 5k, पोजीशन वेक्टर ऑफ A 1i प्लस 1j प्लस 2k। तो देन पोजीशन वेक्टर B आप लिख सकते हैं वेक्टर को, ठीक है, 2i प्लस 3j एंड प्लस 5k। This is position vector of B minus position vector of A, means I plus J 1J plus 2K, 1 1 2 है ना स्केलर, ठीक है बेटा। ये पोजीशन वेक्टर बन गए। अब इसके बाद क्या बना, ये हम सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 2 -1 1 1i
3 minus 1 plus 2j, 5 minus 2 plus 3k. This is your AB vector. Then similarly, direct I will write similarly vector AC be required. AC vector. ठीक है, AC पोजिशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ A. तो डायरेक्ट कर रहा हूं 1 माइनस 1 0 आई, तो आई फिनिश हो गया, या लिख दो एक बार 0 आई. ठीक है बेटा. फिर 5 माइनस 1 प्लस 4j, पोजिशन वेक्टर C माइनस पोजिशन वेक्टर A, 4j. And then 5 minus 2 plus 3k. Done. So then this is your AC vector, this is your AB vector. So area formula. So area of triangle ABC equal, formula this using half AB क्रॉस AC. तो AB हमारे पास, AC हमारे पास, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आई एम डूइंग. क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से होता है स्केलर कंपोनेंट, AB के स्केलर कंपोनेंट, एंड यहां पर यूनिट वेक्टर I J K. ये बन गया 1 2 3 scalar component, and this scalar component 0 4 3. Then solving this, okay, and then magnitude of this area. ठीक है. Now this cross determinant explanation, first row, okay, along first row expanding, so I into row and column cancel along I, then 2 3 4 3 cross product, 2 3 जा 6, 6 minus 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 minus 4 3 जा 12. I am writing complete everything and minus j because co-factor of second नेगेटिव हो जाता है, ith jth सम यहाँ ओड होता है. दिस इज A12 एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का 1 2 ij, तो 1 plus 2 3 ओड. इफ सम ऑफ द ith jth एलिमेंट के हिसाब से A11 A12, ओके, दैट डिटर्मिनेंट में यू नो नेगेटिव j. देन दिस कॉलम एंड रो कैंसिल, तो 1 3 0 3, तो क्रॉस 1 3 जा 3 3 माइनस 0, प्लस k इंटू कोफैक्टर. ठीक है. तो क्रॉस रो एंड कॉलम कैंसिल, तो 1 2 0 4, तो 1 4 जा 4 माइनस 2 0 जा 0, तो 4 माइनस 0. क्लियर दिस. देन दिस इज हाफ आल्सो हियर, हाफ and magnitude of this, okay. Then this is a vector inside cross product, so half magnitude of this vector, vector is 6 minus 12 minus 6 I, this minus 3j plus 4k. इसका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो देन हाफ
magnitude square root of scalar components squares sum x square plus y square plus z square. So x here minus 6, y minus 3, z 4. Then minus 6 square 36 plus 3 3 is 9 plus 4 4 is 16. Then adding and square root. Then it will come 16 plus 9 25, 25 plus 36 61, 36 and 25 61. Root 61. So root 61, this is not divisible by any other. It is okay, prime number. So as it is answer, ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट वी कैन से this is our required area of the triangle. Done. Similarly, next question. Okay. Yes, beta. Next question. Question number 10. What is find the area of parallelogram whose adjacent sides are determined by the vector A I minus j plus 3k and B equal 2i minus 7j plus k. These two vectors are representing to the adjacent sides. तो एडजेसेंट जैसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो ए बी साइड को ए और ए डी साइड बी, एडजेसेंट साइड ए बी ए डी. ओके, तो वी नो दैट एरिया, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट क्या? magnitude of adjacent sides cross product, A cross product with B, and then magnitude of this. This is the area of parallelogram. Proof also I told. ठीक है, use this here. तो डायरेक्ट ए बी वेक्टर आपको एडजेसेंट ही दे रखे हैं. ठीक है, अगर आपके वर्टिसेस दे रखे हो ए बी सी डी तो आप उनसे पोजीशन वेक्टर के हिसाब से ए बी वेक्टर बना लो, ए डी वेक्टर बना लो. ठीक है बेटा, एंड देन फाइंड. ओके, नाउ तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, जो हमारे पास रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम वो क्या बन गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आई माइनस जे एंड प्लस 3k. This vector I A vector cross product with B vector. B vector is 2i minus 7j, 2i minus 7j and plus k. Clear? And magnitude of this. ये एरिया हमें पता है, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे. ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस एरिया, रिक्वायर्ड एरिया? सो दिस क्रॉस प्रोडक्ट वी नो, डिटर्मिनेंट आई जे के यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड फर्स्ट वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट 1 minus 1 and 3, simple, and this 2 minus 7 and 1. So then this will be equal to magnitude of this. Then magnitude of this vector expand I
ठीक है बेटा, इंटू रो एंड कॉलम कैंसिल, -1 इंटू 1 -1 एंड -21, तो माइनस माइनस प्लस 21 माइनस जे cofactor expanding, then along column row cancel, 1 3 2 1 cross product multiplication, then 1 1 ja 1 minus 2 3 ja 6, 1 minus 6 plus k column and row cancel, 1 minus 1 2 minus 7, then minus 7 1 ja -7 and -2 and minus formula plus 2, तो -7 and minus plus 2, clear, done, and magnitude of this will be the area. So this implies magnitude of which vector, पहले वेक्टर बना लो, -1 plus 21 plus 20 I and 1 minus 6 minus 5 and minus plus 5 j and -7 plus 2 minus 5 k. Magnitude of this vector, then magnitude is square root x square plus y square plus z square, तो 20 square 400 plus 5 square 25 and minus 5 square then plus 25, so 50 and 450, okay, factor is 5 into 9 into 10, तो 10 5 into 5, तो एक तो 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ओके, ठीक है, एंड 2 रह जाएगा, बिकॉज आ जाएगा एक आपका 5 एक का 3, 5 3 15, 15 स्क्वायर 225, 225 इंटू 2 540, तो रूट 2 हो जाएगा, तो मीन्स 15 root 2, clear, so this implies 15 root 2 square area square unit, done, clear. Now next question, okay, hello, yes, next question beta, question number 11, okay, let the vectors a and b be such that, कोई a और b वेक्टर ऐसे हैं कि मैग्नीट्यूड a 3 है, मैग्नीट्यूड b की वैल्यू √2/3 है, कोमा, देन a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर है, ये कहा उसने, तो इज द एंगल, इफ द एंगल बिटवीन a एंड b इज, अब ये ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू हो गया है, ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट, ओके, नाउ चेक है, क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू एन साइन थीटा। अब ये यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड लो,
तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, और n यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 1, बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर गिवन, यूनिट वेक्टर गिवन ये। ठीक है, जब ये यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ये एंगल मैग्नीट्यूड ए कितना है हमारा 3 इंटू मैग्नीट्यूड बी कितना है √2/3, 3 से 3 कैंसिल, देन इट इज 1/√2, देन थीटा इक्वल टू दिस इंप्लाइज, ठीक है बेटा, then theta equal to 1/√2 means sin π/4 is 1/√2, so theta is equal to π/4. So which option is correct? B option is correct. So this implies option B π/4 is correct. आंसर क्लियर, वेरी सिंपल, फॉर्मूला याद रखो, रिमेंबर द फॉर्मूला, ओके क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, yes beta, next question is our 12th question, last question. Area of a rectangle having vertices a b c and d with position vector दे दिए क्या, -i + ½ j + 4k, i + ½ j + 4k, i - ½ j + 4k, -i - ½ j + 4k रेस्पेक्टिवली, a b c d पॉइंट। ठीक है, तो फिगर में हमने ए बी सी डी रफ फिगर, तो वेक्टर अलोंग साइड ए बी ए वेक्टर, अलोंग साइड ए डी दैट बी वेक्टर, तो ये हमें बनाने हैं, तो बिकॉज द डायरेक्ट हो जाएगा रेक्टेंगल एरिया ए बी इंटू ए डी, ओके, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डायरेक्ट क्या बन गया, साइन थीटा 90 डिग्री है, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा, ए बी वेक्टर दिस एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए बी हो जाएगा, ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी वेक्टर, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, सो दिस ए बी वेक्टर हमारा क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इनटू, अब
magnitude of AD vector. AD vector, position vector of D, position vector of D minus position vector of A, AD, this, okay. Then position vector B कितना है, ये हमारा B माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये है, इनको माइनस किया, दिस माइनस दिस डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, देन ये कितना बन गया 1 प्लस 1 2, 2i हाफ माइनस हाफ 0, 4 माइनस 4 0, तो ये ओनली दिस, ठीक है, दिस माइनस हो गया, magnitude of this into magnitude of vector this, position vector D is this minus position vector of A is this, तो coefficient scalar minus 1 and minus minus plus 1 0 हो गया, minus half and minus half, तो कितना बन गया minus half minus 1 J, okay, and 4 minus 4 0 K, this, so then this implies magnitude of 2i root x square plus y square plus z square, then 4 plus 0, okay, into square root minus 1 square 1 plus 0, sorry, this I is here 0 and plus 1, minus 1 square 1 and plus 0, this, so this magnitude square root 4 is 2 into 1, 2 into 1 is equal to 2 square unit, okay, so area हमारा C option is correct option, so option C, so option C is correct, clear, okay. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, and आगे उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, चाहे 10th में 11th में 12th में, क्योंकि मैं वीडियो में आप लिंक दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में, और वो लिंक 10th का भी एक लिंक है, सारी वीडियो 10th क्लास की NCERT CBSE सिलेबस एंड 11th एंड 12th, तो उनको गाइड करो, सिर्फ वो क्या करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो वो लिंक नहीं खुलेगा, तो उनको गाइड करो, पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और फिर आपको लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक खोल लेना, 10th का चाहिए 10th का, 11th के 11th एंड 12th का 12th, ओके, तो यू कैन वॉच एवरी क्लास 10th 11th 12th, ओके, तो प्लीज शेयर द वीडियो टू द योर फ्रेंड्स आल्सो, अपने फ्रेंड्स को भेजें और उनको आगे भी गाइड करें कि आगे अपने फ्रेंड को जरूर भेजें जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू, and write the comment in comment box.